नमस्कार बच्चों, जैसा हमने आपसे कहा था आज अपनी पाठ्य पुस्तक लेके बैठिएगा, अपनी बुक लेके बैठिएगा। और हम बच्चों यहाँ पे कुछ इंग्लिश मीडियम वाले साथी भी इससे पूरा फायदा ले सकें, तो ये इंग्लिश मीडियम वाली बुक भी हमारे साथ है, ठीक है, राजस्थान बोर्ड की। तो कहीं पे दिक्कत हम आने नहीं देंगे मीडियम के मामले में। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, हमारा जो चैप्टर था उसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस हम दे चुके थे। तो आज 2.1 हम ले रहे हैं। पेज नंबर, यहां पे ना हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में फर्क आ चुका है बच्चों, तो हम हिंदी मीडियम का ही पेज नंबर, चूंकि अथाह सागर हिंदी मीडियम वाले हैं तो पेज नंबर उन्हीं का लिख रहे हैं। 2.1 एक्सरसाइज आप लोग निकाल लीजिए और ये पेज नंबर 34 पर स्थित है। यस, एक्सरसाइज कौन सी बच्चों? 2.1 और पेज नंबर 34 इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 40 है। फर्क आ चुका, 6 पेजेस का फर्क आ चुका। तो यहां पे पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा देखते हैं। 6 सवाल, इसमें 5 सवाल हैं बच्चों। कितने? 5। तो हम देखते हैं जरा आप और हम मिलके कितने कर पाते हैं। समझते हुए करेंगे बच्चों हम हर एक सवाल, ठीक है। और अगर आप में से किसी की आदत यह है कि वो पीछे से आंसर शीट से केवल इधर देख लेता है कि वो रैशनल है, इर्रेशनल है, अर्थात परिमेय है या अपरिमेय है, तो इस आदत को छोड़िए, ठीक है, क्योंकि आप और हम मिलके समझते हुए उसे हल करेंगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी रटने की। पहला सवाल 2.1 का ये रहा आपके सामने। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय हैं। यानी कि हमारे को रैशनल और इर्रेशनल, परिमेय और अपरिमेय को क्लासिफाई यहां पे करना है कि कौन से किस में गिरेगी। कारण अपने दिमाग में आपको रखना है। यस, फर्स्ट का फर्स्ट, एक बार हम ये √23, सेकंड क्या है बच्चों? हाँ, वर्गमूल में 225 है। और थर्ड क्या है? 0.3797। और जहां तक फोर्थ की बात है, फोर्थ है 7.478 और फिर 4 के बाद में 4 फिर 78 दे दिया, डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। और इधर में अगला जो 5वां है वो है 1.1 है पहले, फिर 0, फिर 100, फिर 100, फिर 1 और फिर 0 4 टाइम, फिर 1 डॉट 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 डॉट, इस तरह से 1.10, 100, 100, 1 4 टाइम 0 एंड 1 और डॉट डॉट है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये और ये डॉट डॉट होने का मतलब है अशांत है। क्या है? अशांत, क्योंकि डॉट डॉट है। और ये इसमें डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब ये शांत है। अशांत के 2 भाग हो जाते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग 2 भागों में बढ़ जाता है कि आवर्ती है या अनावर्ती है। तो ये भी अनावर्ती है और ये भी क्या है? अनावर्ती, रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट बच्चों आप इसको नहीं देखना, 478 यहां दिख रहा है, लेकिन एक ये 4 जबरदस्ती आ गया। अगर ये 4 नहीं होता ना, 4 नहीं होता, कौन सा? ये वाला 4, तो इसको 478 पे हम बार लगा देते, 478। अगर बीच का 4 नहीं होता, इसने थोड़ी सी तकलीफ दी। तो अभी हम आपको बता रहे हैं, चूंकि इसका √23 ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कौन? 23। इसलिए इसका जो डेसिमल फॉर्मेट है वो अशांत अनावर्ती होगा। अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसलिए ये अपरिमेय की श्रेणी में गया। इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय। जहां तक इसकी बात है, इसका मान बच्चों 15 है। आप लोग सभी जानते होंगे 15 का वर्ग है, ये स्क्वायर है 225। और एक जरूरी सूचना दे दे बच्चों आप लोगों को कि वैदिक गणित में कुछ कोर्सेज में कुछ चीजें हटा दी गई है। जल्द ही हम आप लोगों को यहां से सूचित कर देंगे। अगर आप तक सूचना नहीं पहुंची
तो हम वो लिमिटेड पार्ट ही करेंगे। √225 इज इक्वल टू 15, चूंकि 15 एक परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो गई इसके वर्गमूल से, इसलिए ये परिमेय में गया। ठीक है, रैशनल नंबर जहां तक इसकी बात है 0.3797 और आगे डॉट डॉट भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, शांत दशमलव। अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूंगा तो एक के आगे 4 जीरो बटे में लग जाएंगे, नहीं 10,000। ठीक है, तो ये भी किस में गया, परिमेय में। जहां तक इसकी बात है, यहां पे मैंने आपसे कहा अशांत अनावर्ती, ये भी अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती और ये भी अशांत अनावर्ती, इसलिए ये तीनों अपरिमेय में गए। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय। एक होता है परिमेय, एक होता है अपरिमेय। तो ये वापस से सुन लीजिए, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम करेंगे। अगर दशमलव प्रसार हमने किया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, यानी कि अशांत अनावर्ती, इसलिए ये अपरिमेय हुआ। और ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए इसका वर्गमूल 15 आ गया, तो वो परिमेय में गया। ये आपको आगे डॉट डॉट नहीं दे रहा है, इसलिए ये शांत दशमलव दे रहा है, परिमेय। और ये चीजें हमने पिछली क्लासेज में बहुत अच्छी तरह से समझा दी थी कि अशांत शांत इनमें क्या फर्क होता है, परिमेय अपरिमेय, क्लियर हम पिछले 3-4 रोज से हम कर रहे थे। अगर आप में से सभी बच्चे प्रेजेंट थे, उस समय उपस्थित थे, तो दिक्कत कम आएगी, और नहीं तो दिक्कत आ सकती है बच्चों। क्यों? क्योंकि आप अनुपस्थित थे। आनी भी चाहिए ऐसे में थोड़ी बहुत तो ये ध्यान रखिए, ये अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय। आंसर शीट में आपके लिखा हुआ है कि फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ अपरिमेय और सेकंड एंड थर्ड परिमेय है। आंसर शीट से भी हम मिलान कर लिया करेंगे, जिससे हम भी चेक हो जाए करेंगे और आंसर शीट भी चेक हो जाएगी। फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ अपरिमेय और सेकंड एंड थर्ड परिमेय है। उतार लीजिए जल्दी से पहले का ये पांचों पार्ट। यस बच्चों, तो मिटाने से पहले एक बार पुनः हम समझा दें। वर्गमूल 23, चूंकि यहां पे 23 है, अगर यहां पे 25 होता है ना, 25, तो ये भी परिमेय की श्रेणी में चले जाता, क्योंकि वो 25 का 5 वर्गमूल पूरा पूरा निकल रहा है। इसी तरह से वर्गमूल 225 आप सभी जानते हैं, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो वर्गमूल 15 आया और ये परिमेय में गया। इधर चूंकि इसमें डॉट डॉट नहीं थे आगे, इसलिए ये परिमेय में गया। और इसमें आप देख रहे हैं दोनों में डॉट डॉट भी है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, कहीं पे बार लगाने की पोजीशन आ भी नहीं रही। बच्चों कभी हमारे को इस तरह का ये एक लास्ट सवाल जो है ना, 5वां इसका, फाइंड द 3 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। अंतिम 5वां सवाल जो है, जिसमें हमारे को अपरिमेय संख्या लिखनी है, 5/7 और 9/11 के बीच की अलग अलग अपरिमेय। उसमें इस तरह की चीज हम बनाएंगे। ध्यान रखना कि एक बार 1 जीरो गिराया, फिर ऐसे कुछ 2 जीरो गिराया, फिर ऐसे कुछ और 2-3 जीरो गिरा, ऐसे जीरो की संख्या बढ़ाते रहेंगे। तो ध्यान रखना, ये उस समय हमारे को मदद करेगा। आइए सवाल नंबर 2 में चलें। ये सवाल नंबर 2 में ही आ रहा है काम में। सवाल नंबर 2 कह रहा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। अब बच्चों ये नए नए शब्द आ जाते हैं, अनवसानी, हम वही अशांत अनावर्ती लिखेंगे, क्योंकि 10th में आपको वो अशांत अनावर्ती मिलेंगे, फिर आप 9th और 10th में कहीं कंफ्यूज होंगे। ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखना, हम नहीं चाहते हमारे नन्हे मुन्ने कहीं परेशान हो। तो हम जो शब्दावली 9th के लिए ले रहे हैं वही 10th में आपको मिलेगी। और बच्चों जब ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए, अब अथाह सागर में से अगर मैं कहूं आपके 3 मित्रों के नाम लिखिए, 3 दोस्तों के नाम लिखिए, तो पता नहीं आप में से कौन क्या क्या नाम लिखेंगे। तो वो आंसर शीट से हमारे सवाल मिले, ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खुला प्रश्न है, ओपन है बिल्कुल। समझ गए ना? तो देखिए ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। तो कहीं से भी 3 आप छांट के लिख सकते हो। कैसे? ऐसी संख्याएं
जैसे √2, √3 और √5, √6, √7, √8, 9 को छोड़ दीजिए, √10, इस तरह की कुछ भी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो इस श्रेणी में आ सकती है। और अभी अभी जैसे हमने देखा था 0.1, फिर एक 0, फिर ये 2 बार 0, और फिर ये 1, और ये 3 बार 0, और फिर ये 1, इस तरह से बनाई गई संख्या, या 1 की जगह 2 गिरा दीजिए, 2। यस, इससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोगों को कि उसी को रिपीट कर रहे हैं, केवल शून्य की संख्या बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 2 अंक भी आप ले सकते हैं, श्रद्धा आपकी है बच्चों। चाहे तो यहां पे 17 ले लीजिए, फिर एक 0 गिराया 17, फिर 2 0 गिरा दीजिए 17, और ये 3 0 गिरा दीजिए 17। ये सभी उसी श्रेणी की कैसी, जो हमारे को कहा गया है दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो ये सभी अपरिमेय संख्याएं एक तरह से हमसे पूछी गई है। आंसर शीट में इसी तरह के सवाल यहां पे, ये देखो संयोग की बात है, ये और ये तो मिल रहा है आंसर शीट से, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। और इसके अलावा कितनी ही संख्याएं आप स्वयं बना सकते हैं, तो इनमें से कोई से भी आप 3 छांट के लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे केवल 3 लिखने के लिए कहा गया था। अब सवाल नंबर 3 हम लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको उतार लीजिए सवाल नंबर 2 को। यस बच्चों, तो ये था सवाल नंबर 2। और इसी तरह की संख्याएं आप स्वयं बना सकते हो, जरूरी नहीं मैंने लिखी हुई संख्याओं में से कुछ लें, कहीं से भी आप स्वयं बना सकते हैं, कॉन्फिडेंस तभी आएगा। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए, डेसिमल फॉर्मेट में लिखनी है, और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। किस प्रकार से मतलब शांत है, अगर अशांत है तो आवर्ती है या अनावर्ती है। वैसे सुन लो बच्चों, जब ये P/Q की फॉर्म में है ना, सभी P/Q में, तो ये परिमेय तो है, रैशनल तो है, बात या तो शांत में जाएगा, अशांत है तो आवर्ती होगा, यानी कि बार लगेगा उसमें, ठीक है ना। परिमेय तो है सवाल नंबर 3 में सभी, लेकिन उनमें शांत वाले अलग से छांटने, और शांत वालों मैंने बता रखा है जिसमें बटे में 2 और 5 के गुणज आ जाते हैं ना, वो शांत दशमलव देते हैं। सवाल नंबर 3 में फर्स्ट 36/100, बच्चों ये जो 100 है, 1000 है, 10 है ना, 10 की घात, वो बेचारे बढ़िया अंक होते हैं। इसमें क्या है, काटने की जरूरत ही नहीं है, 4 से कट करें, छोटा करें, उसकी बजाय 100 तो कहां तकलीफ दे रहा है। तो इसमें 2 शून्य है ना, पीछे से 2 अंकों के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो यहां पे चाहे तो पॉइंट लगा लीजिए 0.36, और ये बेचारा शांत दशमलव हुआ। कैसा हुआ, शांत दशमलव। अगर बटे में मैं मन से ले रहा हूं, यहां मन से, अगर 3/10 है तो 0.3 हो गया, शांत दशमलव इसी कैटेगरी का है। 3/100 है तो पीछे से 2 के बाद में पॉइंट लगा, तो 2 तो संख्या ही नहीं है, ऐसे में हम इधर की तरफ शून्य लगाएंगे। अगर 3/1000 है ना बच्चों, तो 0.003 हो जाएगा। अगर मान लो कोई संख्या ऐसी है 5789, कुछ भी ले लिया हमने मन में, 5789 डिवाइडेड बाई 100 है, तो पीछे से 2 के बाद में पॉइंट लग जाएगा। बेचारे ये 10, 100, 1000 आदि आदि कोई तकलीफ देते ही नहीं है। तो यहां पे 57.89, ठीक है। अगर पहले से पॉइंट है, इसमें पहले से पॉइंट होता, और बटे में मान लीजिए यहां पे भी 100 है, तो ऐसी छोटी क्लासेस में आप करते आए हैं आप लोग। अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो 1000 और आ जाएगा, तो पीछे से 5 अंकों के बाद में वो पॉइंट जाएगा। और अगर आप ये कंसेप्ट समझते हो कि दशमलव यहां है, तो ये कह रहा है 2 अंक और इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, तो यहां पे 0.05789
कुछ बच्चों के कहना है कि सर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। अरे कोई बात नहीं है बच्चों, 0.05789 इस तरह से। तो ये मन से भी हम सवाल अलग से समझाते रहेंगे जहां कंसेप्ट हमें ज्यादा क्लियर करने होंगे। ये केवल फर्स्ट के लिए बात हम कर रहे थे। जब 100, 1000 आदि आदि संख्याएं हैं तो आपको उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, डेसिमल फॉर्मेट में करने के लिए कट करने की जरूरत ही नहीं है, वो ज्यादा आसान है। आगे देखिए अगला सवाल 1/11 है। 1/11 है। तो इसमें 1/11 है तो 1 अंदर लिखेंगे, 11 का भाग लगाएंगे, 11 एकम 11 है, एक बार भी नहीं गया तो 0। और अब आगे की संख्या उतारने के लिए हमारे पास है ही नहीं तो पॉइंट लगाते हैं और पॉइंट के एक एक अंक वहां पे मिलते रहेंगे। चाहे तो यहां पे एक शेषफल वाली चीज भी लिख सकते हैं आप, यहां 0 लिखें, एक नीचे लिखें, तो आप तो शुरुआत में ही पॉइंट लग गया हमारा, ये मानिए। अभी भी भाग हमारा गया नहीं तो एक और 0 लगाएंगे तो एक 0 आपको और मिल जाएगा। अब ये 11 नाम 99, शेषफल 1, और वही सिलसिला वापस से चलेगा क्योंकि 1 से ही आप रवाना हुए थे। 1/11 यहां था 1/11 और 1 से, तो पॉइंट तो लगा हुआ है। अब यहां पे एक बार में पॉइंट 1 0 देता है, अगर आपको 2 0 की जरूरत है तो एक बार और लगाएंगे और वही सिलसिला वापस से। तो ये डॉट 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 इस तरह से चलता रहेगा। तो इसमें हमने लिखा 0.0909 और डॉट 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 लगा लिया, यानी कि 0.09 पे क्या लगाएंगे, बार, क्योंकि वो बार बार में आ रहा है। यस, 0.09 इस पे बार लग गया। अब ये बार लगा ना बच्चों तो शांत है कि अशांत है, अशांत। पता है क्यों? क्योंकि ये डॉट 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 आ गया। और आवर्ती और लिखेंगे, अशांत आवर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये केवल रिपीटिंग डेसिमल है। इसमें ध्यान रखना बच्चों, 11 जो है ना, 11 ये इधर रिपीट तो करता है 9 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े में। अगर यहां 2/11 होता, 2/11 तो 0.181818 चलता, 9 दूनी 18। अगर यहां 5/11 होता ना तो 9 पंजे 45, 0.454545 ऐसे चलेगा। तो आप मैथ्स को थोड़ा सा रोचक बना सकते हैं। अब बच्चों सुनो, अभी मैं 1-2 मिनट का अंतराल दूंगा आप लोगों को, उसमें ना आगे की जो सवाल है ना, 3rd, 4th, 5th, 6th करने की कोशिश करना। समझा तो हम देंगे, लेकिन फिर भी आप इन्हें अभी खुद करने की कोशिश करो। ये तो उतार लो, 1st और 2nd जल्दी से उतार लो। 1 मिनट दे रहा हूं मैं उतारने का। जिसमें यहां रुक गया ना डेसिमल के बाद में ये 36, अब कुछ नहीं, वो कहलाता है शांत दशमलव। आपका कैलकुलेटर पे भी अगर 36 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो यहां जाके वो रुक जाएगा। लेकिन इसको करोगे 1 डिवाइडेड बाई 11 तो जितनी बड़ी स्क्रीन है उसमें ये छपा हुआ आएगा। बड़ी, जितनी कितनी भी बड़ी स्क्रीन हो, पूरा। पता है क्यों? क्योंकि वो अशांत है, अशांत है, बेचारा चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। और 3 का तीसरा पार्ट, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। 4 सही 1/8। देखो बच्चों, इसमें 2 बातें हैं 4 सही 1/8 में, कि 4 अट्ठे 32, 32 और 1 33। तो इसको अगर आप में से कुछ ने 33/8 लिखा और फिर 33 में 8 का भाग दे रहे हैं, हम फुर्सत से समझा रहे हैं बच्चों, अभी हमारे को कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आप में से कुछ बच्चों के पास में अभी बुक्स ही नहीं है। यहां 33 डिवाइडेड बाई 8, जो 4 अट्ठे 32, 8 चौक 32, कुछ भी बोल दीजिए, 8 चौक 32, बचा 1।
तो यही तो यहां लिखा हुआ था 4 सही 1/8। तो हम इधर से इधर जाने की बजाय हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 4 पॉइंट कुछ आएगा। ध्यान से, 4 तो साबुत है, पूरे के पूरे आ ही चुके। दशमलव वाला जो पार्ट है वो 1/8 देगा। चाहे इधर से देख लीजिए, चाहे इधर से डायरेक्ट 1/8 कर दीजिए। तो यहां पे पॉइंट लगा और इधर पॉइंट लगने से एक शून्य यहां आ गया। 8 8 एकम 8, 8 दूनी 16 है तो ज्यादा हो गया, तो एक बार गया 8, शेषफल 2, पॉइंट लगा हुआ है तो 20 यहां हो गया। 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 2 बार ये गया, शेषफल 4, पॉइंट और यहां पे 40 हो गया। तो 8 पंजे 40, 5 टाइम ये गया, शेषफल 0, तो आया 4.125। ठीक है ना बच्चों। और अगर, क्या बोला मैंने, अगर ये पार्ट हम हटा देते, केवल इतना ही पार्ट लेते कि 1/8, क्योंकि 4 पॉइंट कुछ है ना, ये कह रहा है। इस बात को समझ लो बच्चों, कई बच्चों को पता ही नहीं होता। इसका मतलब है 4 + 1/8। तो 4 साबुत है, इधर 4 पॉइंट कुछ आएगा, 1/8 का मान हम आपके नजरों के सामने निकाल रहे हैं। पॉइंट यहां लगाया, एक शून्य हमारे को, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला आने वाला है अभी। पॉइंट लगा यहां, अगर खाली खाली लग रहा है तो शून्य लगा लीजिए। और 8 एकम 8, शेषफल 2, 20, 8 दूनी 16 है, 4 और वो 40 हो गया, 5 बार चला गया। तो ये हमारा 1/8 का मान आ गया, 1/8, 0.125। 4 इधर प्लस था, 4 + 1/8, 4 सही 1/8, इस तरह से। तो हम चाहते हैं बच्चों, 1 मिनट देखें, आप लोग खुद मन से वाले सवाल स्वयं कीजिए। यस, इनको बदलिए। ए मन से, ए 5 सही 2 बटे नहीं, थोड़ा सा बदल देते हैं हम इसको, 5 बटे कर देते हैं। 5 सही 5/8। और बी, इसी तरह का सवाल हम एक दे रहे हैं, 3 सही 1/4। तो रही बात इसकी, ये किस तरह का है, शांत दशमलव, शांत दशमलव। अब आप ये मन से 2 सवाल कीजिए, हम पहले से बता देते हैं, ये भी शांत दशमलव है, लेकिन डेसिमल वैल्यूज आप निकालिए। चाहे 8 पंजे 40, 45/8 करके निकाल लीजिए, या 5.5/8 में अलग से भाग देके निकाल लीजिए। कभी कभी ये हो सकता है बच्चों आप लोगों की स्पीड से थोड़ा सा तेज बोल रहे हैं, है ना, लेकिन वो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लग जाएगी हमारी भावनाएं। आप कीजिए, 5 सही 5/8, 3 सही 1/4 कीजिए जल्दी से। यस, करिए। बच्चों सवालों को करने में ध्यान दीजिए, एक दूसरे के करते हुए मत देखिए। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल। सबसे पहली चीज अनुशासन, और बिल्कुल हमारे क्लास में टाइम पे आना, टाइम पे जाना। यस, अगर आप लोगों ने कर लिए तो आइए हम इसको समझा दे जरा, कि अगर आपका मान यहां पे 5.625 आया है, शांत दशमलव ये है, तो आप सही कर रहे हैं। और दूसरे वाले मामले में 3.25 अगर आया है, वो भी शांत दशमलव दे रहा है, तो आप सही कर रहे हैं। आइए अब इसी थर्ड का हम थर्ड पार्ट ले रहे हैं, नहीं थर्ड तो हो चुका ना, फोर्थ ले रहे हैं। फोर्थ बच्चों, ये लाइव क्लास है, जो हम यहां पे अभी इस समय कर रहे हैं वही आप लोगों को दिखाई दे रहा है। 3/13, तो यहां पे
ये 3 और ये 13 है। हम आपको बता दें 13 6 अंकों में रिपीट करता है। हमें तो मालूम है कौन सा अंक क्या क्या करेगा। पॉइंट लगा, ये 13 से गया कितनी बार? 13 दूनी 26, 26। यहां तक उतारिए, देखें आप लोग, उतारिए उतारिए। यस, 3/13 की हम बात कर रहे थे। तो ये 2, 26, 4, 40, 13 तिया 39, 39। यहां एक शेषफल, शेषफल 1। बच्चों ध्यान रखना, हम 3 से स्टार्ट हुए थे, 3। जब 3 आ जाएगा इसका मतलब रिपीट करेगा, पुनरावृत्ति करेगा। 1 आया तो यहां पे हमने पॉइंट लगा रखा है, 0 आया। लेकिन इस स्थिति में हमारा भाग एक बार भी नहीं गया, तो आप इसको कह सकते हैं 0 बार गया। 0 को 13 से गुणा किया तो 0 आया, और ये 10 शेषफल। अब पॉइंट लगा हुआ है तो ये 100 हो गया। 13 सत्ते 91। अक्सर इस जीरो की गलती कर देते हो आप लोग। 13 सत्ते 91, 91, 9। ये पॉइंट लगने से एक एक जीरो हमें मिलता रहेगा। 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, तो 6 बार गया। और ये 78, शेषफल कितना? 12 है। और पॉइंट लगा हुआ है तो 120 हो गया। ये गया 9 बार, 117 है। और अब 3 शेषफल। हम चले 3 से ही चले थे, 3 आ गया। बच्चों इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, देखो क्या क्या खास बात है। बातें तो बहुत राज की है। 230 और इसका आधा पार्ट अगर मैं करूं 769, तो आप देखेंगे टोटल 999। ऐसे बहुत रोचक तथ्य हैं। और आप लोग इसमें QR कोड को अगर देखोगे ना, तो मैं बोलता आप लोगों को दिखाई दूंगा। यस, तो मैं कह रहा था 0.230, 769, फिर 230, 769 और डॉट 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 अनवरत ये सफर जारी रहेगा, क्योंकि वो 3 आ चुका है। यही रिपीट करेगा वापस से। तो यहां पे हुआ 0.230769, इस पे बार लग जाएगा। और इस बार वाली स्थिति को, ही हम क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। उतारिए। इसी तरह से नेक्स्ट 2/11। 2/11 का मैंने आपको बताया था 1/11 की तरह से, कि 0.181818 चलता रहेगा। और बटे में 400 है ना बच्चों, वो आप लोग स्वयं कीजिएगा। 329/400 वाला सवाल, ठीक है। 400 वाले में मैं बता दूं जरा शांत दशमलव होएगा। तो 2 सवाल, 5वां और 6ठा पार्ट आप स्वयं कीजिए। संभवतः आप लोगों ने ये सवाल समझ भी लिया होगा, उतार भी लिया होगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।